उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक गांव बसा था, रतनपुर। गांव भले छोटा था, लेकिन वहां एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में लोग केवल फुसफुसाकर बातें करते। उस हवेली को लोग विजयनगर हवेली कहते थे। कहते हैं कि 100 साल पहले वहां रहने वाले ठाकुर विजय सिंह का परिवार एक रहस्यमयी हादसे का शिकार हो गया था। उसके बाद से हवेली सूनी पड़ी थी, पर रात को वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कभी चीख, कभी हंसी, तो कभी किसी के कदमों की आहट। लोग मानते थे कि हवेली शापित थी। गांव में रहने वाला एक युवक था, अर्जुन। वो शहर से पढ़ाई करके लौटा था और अब पत्रकारिता करने लगा था। एक दिन उसके पास एक पुराना पीला लिफाफा आया। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था, सच्चाई जाननी हो तो विजयनगर हवेली में रात बिताओ। अर्जुन को रोमांच पसंद था। उसने सोचा ये कोई मजाक होगा, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। शाम ढलते ही अर्जुन हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली बाहर से बहुत विशाल थी। टूटी दीवारें, सूखे बेलबूटे और जंग लगे फाटक। उसने जैसे ही फाटक खोला, लोहे की कर्कश आवाज गूंज उठी। अंदर प्रवेश करते ही उसे लगा कि जैसे किसी ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी हो। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। रात के 9 बजे हवेली का माहौल और डरावना हो गया। अचानक ऊपरी मंजिल से पायल की छन छन सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर जाले लटके थे और हवा में सीलन की गंध फैली थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक लंबा गरियारा, जिसके अंत में दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसी से हल्की रोशनी और धीमी सरसराहट आ रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही धूल उड़ गई। उसमें लिखा था, ये हवेली कभी खुशियों से भरी थी, पर मेरे एक अपराध ने सब कुछ बदल दिया। मैंने अपने ही भाई की हत्या कर दी थी ताकि सारी जायदाद मेरी हो जाए। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। जो भी इस हवेली में आएगा वो मेरे अपराध का साक्षी बनेगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दिए जैसा टिमटिमाता प्रकाश बुझ गया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि कमरे में कोई और मौजूद है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसने घुमाई, दीवारों पर अजीब परछाइयां नाचने लगी। उनमें से एक परछाई इंसान जैसी थी, लंबा कद, चमकती आंखें। उस परछाई ने धीमे स्वर में कहा, सच को उजागर करो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अर्जुन डरकर पीछे हटा, लेकिन अचानक परछाई गायब हो गई। डरते डरते उसने डायरी के पन्ने पलटे। एक पन्ने पर हवेली के तहखाने का जिक्र था। लिखा था, भाई की लाश को तहखाने में छिपाया गया है। जो भी सच खोजेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन तुरंत तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा भारी जंजीरों से बंद था, लेकिन जंजीर पहले से टूटी हुई थी। अंदर घुसते ही उसे तेज बदबू का झोंका आया। दीवारों पर लाल निशान बने थे, मानो खून से लिखे गए हों। अचानक एक भयंकर चीख गूंजी। सामने उसी भाई की आत्मा प्रकट हुई, सफेद कपड़ों में, चेहरा खून से लथपथ। वो चिल्लाई, मेरी हत्या क्यों की? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम चाहते क्या हो? आत्मा बोली, सिर्फ न्याय। मेरी हड्डियां यहाँ दफन है। जब तक दुनिया को सच्चाई नहीं पता चलेगी, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अर्जुन ने साहस जुटाकर कैमरे से तहखाने के सबूत रिकॉर्ड किए, डायरी, दीवार पर निशान और वो कंकाल। अगली सुबह वो गांव वालों को लेकर आया। सबने अपनी आंखों से वो भयावह दृश्य देखा। गांव के बुजुर्गों ने माना कि सचमुच ठाकुर विजय सिंह ने लालच में अपने भाई की हत्या की थी और हवेली पर उसी का शाप था। गांव के पंडित ने विधि विधान से आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा कराई। धीरे धीरे हवेली का डरावना माहौल शांत होने लगा। लोगों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया कि उसने बरसों पुराना रहस्य उजागर किया। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी सवाल था कि उस रात परछाई ने जो कहा था, सच को उजागर करो वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा, उसका मतलब क्या था? कुछ दिन बाद अर्जुन के पास फिर वही पीला लिफाफा आया। इस बार उसमें लिखा था, ये तो बस शुरुआत थी, असली रहस्य अभी बाकी है। रतनपुर की विजयनगर हवेली भले ही अब शांत हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि रहस्य की डोर कहीं और ले जा रही है। शायद हवेली का शाप सिर्फ एक परत थी और उसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा था।